जो न पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो न बदले उसे इंसान कहते हैं। जो न पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो न बदले उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, पर जो नहीं झुकता उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। नमस्कार मित्रों, हम हर रोज एक नई मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लेकर आते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान है। हम आज भी उस नए दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल को सब्सक्राइब करें और साथ में सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्हें मिले। आइए हम देखते हैं आज की कहानी का शीर्षक है भगवान है। एक बार एक मेजर अपने 15 जवानों के साथ हिमालय की पहाड़ी पर जा रहे थे। रास्ते में बहुत ठंड थी और ठंड की वजह से वे सोच रहे थे कि काश चाय मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन रात होने की वजह से वहां पर कोई अगल बगल में बस्ती भी नहीं थी और कोई दुकान भी नहीं था। 1 घंटे के मेहनत के बाद, 1 घंटे चलने के बाद, चढ़ाई पर चढ़ने के बाद एक जर्जर चाय की दुकान दिखी, लेकिन वह भी बंद था। उन्होंने उस चाय की दुकान को वहां पर गए तो देखे कि ये बंद है। तो जितने भी सारे जवान थके हुए थे, भूख से पीड़ित थे, वे सारे लोग मेजर के कहने के बाद मेजर ने निर्णय लिया कि इसका ताला तोड़ा जाए। ताला तोड़ के जैसे ही भीतर अंदर देखे तो चाय बनाने की सारी सामग्री वहां पर थी। तो सारे बहुत खुश हो गए। जवानों ने चाय बनाई, बिस्कुट खाई और थकान मिटाने के बाद वे चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मेजर को ये आत्मग्लानि थी कि हमें चोर की तरह ये ताला तोड़कर चाय को पीना पड़ा। तो उन्होंने अपने पर्स से 1000 रुपए का एक नोट निकाला और चाय चीनी के डब्बे के नीचे 1000 का नोट रख दिया और ठीक से उसकी दुकान को बंद करवाकर और तब ऊपर चले गए। वहां ऊपर 3 महीना रहने के बाद वही टुकड़ी उसी मेजर के साथ 15 जवान जब नीचे आ रहे थे तो वो चाय का दुकान खुला दिखा। तो वे बड़े खुश हुए और वहां विश्राम करने का निर्णय लिया। और वो चाय दुकान एक बुजुर्ग चाय वाले का था। बुजुर्ग चाय वाले ने इतने सारे कस्टमर को देखकर, इतने सारे ग्राहक को देखकर बहुत खुश हुआ और चाय बनाने लगा। चाय जैसे ही जवानों को दी तो जवान चाय बिस्कुट का आनंद लेते हुए बाबा की कहानी जानने के लिए उनसे पूछ बैठे जे आप यहाँ कब से हैं और इतने बिहार में आप कैसे रहते हैं। तो बाबा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। 1, 2, 3, 4 कहानी सुनाते जा रहे थे, लेकिन हर कहानी के बाद भगवान का शुक्रिया अदा करते जा रहे थे, उनका अभिनंदन करते जा रहे थे और भगवान को ये परमात्मा को शुक्रिया धन्यवाद करने का जो उनका सिलसिला था वो चल रहा था। इसको सुनते ही एक जवान ने कहा जे अगर बाबा भगवान होता तो आपको इस हाल में नहीं छोड़ता और आपको इतना फटेहाल स्थिति में नहीं रहते। तो बाबा ने कहा साहब ऐसा नहीं बोलते, भगवान है, मैंने उन्हें देखा है। अंतिम वाक्य सुनने के बाद सारे जवान आश्चर्यचकित रह गए और वो बाबा बोला एक बार की बात है, मैं बहुत मुसीबत में था
मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने उठा लिया था और उसे बहुत मारा पीटा, और जब उसे कुछ नहीं उगलवा पाया वो तो उसे छोड़ दिया। मैं उस दिन हॉस्पिटल ले गया दुकान बंद करके, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और हमें कोई भी उस दिन पैसा नहीं दिया आतंकवादियों के डर से। हॉस्पिटल में गया, वहाँ मुझे दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे और मैं जानता था कि मुझे कोई नहीं देने वाला है। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की और उन्हें याद किया, और उस रात भगवान हमारे दुकान में आए। कल होके जब हम दुकान पर पहुंचे तो देखा जो मेरा दुकान का ताला टूटा हुआ था। तो मैं ये समझा कि जो भी कुछ मेरे पास था वो भी लूट गया। लेकिन जैसे ही अंदर गया तो देखा कि भगवान ने 1000 का नोट चीनी के डब्बे के नीचे रख गए थे, और वो 1000 का कीमत मेरे लिए क्या था ये आपको हम बयान नहीं कर सकते हैं। उस समय जो मेरी पोजीशन थी वो हम कह नहीं पाते। और मैं मान लिया जे 100% भगवान है और वही आए थे वही दिए। सारे जवानों में सन्नाटा छा गया और 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देखने लगी। मेजर साहब सबको आंखों से ही शायद बता रहे थे चुप रहो, और मेजर साहब उठ गए और उठ के बाबा को बिल देने के लिए बाबा को सारे बिल चुकता करके बाबा को गले लगाया और कहा, हाँ भगवान है, मैंने उसे देखा है, लेकिन आपकी चाय भी बहुत अच्छी थी। पहली बार जवानों ने अपने मेजर के आंखों में चमकता हुआ पानी देखा और ये घटा देखने के बाद वे विस्मित हो गए। माय डियर फ्रेंड, हम सब के बीच भगवान है। वो भगवान हमें किसके यहाँ किस रूप में भगवान बनाकर भेज देंगे ये हमें भी नहीं पता है। थैंक यू। आपको ये कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे, और हमारे मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। साथ ही बेल आइकन को दबाएंगे और ऑल पर दबाकर हमारे सारे नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।